नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज इलेक्ट्रोस्टैट्स स्थिर वैद्युतिकी का एक प्रश्न है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नीट में समविभव पृष्ठ पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार पूछा गया है, दूसरी बार और एक थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा गया है और नीट की परीक्षा में एक न एक थ्योरेटिकल प्रश्न आ सकता है। तो ये प्रश्न इलेक्ट्रोस्टैट से है। ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि अभी एनटीए ने ICAR और जेईई मेंस की 2 शिफ्टों में ये क्वेश्चन लगातार दे दिया है। क्वेश्चन क्या है? सिंपल है। क्या है? व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is kept in a uniform electric field E, then for what value of angle between P and E will torque maximum? Now this question is purely based on mechanics. क्या है? E है यहाँ पे। एक क्वेश्चन यहाँ से और पुट आउट हो सकता है कि यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों होंगे तो भी टॉर्क तो लगेगा ही लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आस्क कर सकता है नीट में कि इफ़ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल ऑलवेज फील टॉर्क और नॉट। तो ऑलवेज हो सकता है, वो उसके डिपेंड करता है थीटा पे। तो क्या है? यदि यूनिफॉर्म हो तो भी और नॉन यूनिफॉर्म हो तो भी। अब एंगल का पूछा है, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री या 45 डिग्री, कहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब बात करते हैं। डायग्राम दिख रहा है कि एक ई है जिससे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो रखा हुआ है, थीटा एंगल है दोनों के बीच का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट -q2 + q। यहाँ थीटा इसका बन रहा है, अपना एंगल बन रहा है। तो टॉर्क को क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू P × C। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट विल बी नोन एज टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा। अब टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू होगा PE मैक्सिमम। तो ये इस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं और ये डायग्राम भी आपको दे सकता है। तो दोनों हिसाब से आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बेसिक है और ऐसे क्वेश्चन पूछने की 1-2 तो आशा रहती ही रहती है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से करें। ठीक है।